दोस्तों, बिरजू भैया को 1 लाख रुपए उधार देकर अब रोशन भाभी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले शो का एक छोटा सा प्रीव्यू और फिर जानेंगे कि पैसे ना मिलने की वजह से अब क्या हो चुका है रोशन भाभी का हाल। जब भी उसके ठेले पे जाती हूँ ना, वो जैसे ही मुझे देखता है ना, भाग जाता है। तो हम एक काम करते हैं ना कि हम उसकी दुकान पर ना कस्टमर बन के जाते हैं और फिर आप बाद में पीछे से आकर उसको पकड़ लेना। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शो के सारे प्रोमो और सारी अपडेट आपको सबसे पहले हमारे ही चैनल पर देखने को मिलती है। तो मेक श्योर दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि उधार दीजिए रोक कर, लीजिए टोक टोक कर, जिसका अर्थ दोस्तों ये है कि उधार देना तो आसान है, लेकिन जब पैसे लेने की बारी आती है तो बहुत मिन्नतें करनी पड़ती है और बार बार चक्कर काटना पड़ता है। और दोस्तों, अब ठीक कुछ ऐसा ही तारक मेहता शो के रिसेंट के एपिसोड में भी हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर जो रोशन भाभी हैं उन्होंने अपने एक जान पहचान वाले बिरजू भैया को 1 लाख रुपए उधार देकर रोशन भाभी ने बिरजू भैया की मदद की थी और बिरजू भैया ने कहा था कि 3 दिन बाद वो उनके पैसे लौटा देंगे। लेकिन जब 3 दिन के बाद रोशन भाभी उनसे पैसे लेने के लिए जाती हैं तो वो और आगे 3 दिन बाद पैसे देने की बात करते हैं और ऐसे ही आगे 3-3 दिन बढ़ाते जाते हैं पैसे देने की बजाय। और यहाँ पर जो रोशन भाभी हैं वो अब बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं, क्योंकि जो 1 लाख रुपए थे वे उनके खुद के नहीं बल्कि सोडी के एक दोस्त के थे, जो उसने सोडी को संभाल के रखने के लिए दिए थे, जिसे रोशन भाभी ने बिरजू भैया को दे दिया था। ऐसे में जब रोशन भाभी बिरजू भैया के पास बार बार पैसे लेने जाती हैं और पैसे नहीं मिलता, तो यहाँ पर जो रोशन भाभी है वो बिरजू भैया को कॉल करती हैं और जो कॉल है वो भी लगनी बंद हो जाती है। दोस्तों, सोचिए अगर किसी पर भरोसा करना ही सबसे बड़ी गलती बन जाए तो क्या होगा, क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी में इस बार कुछ ऐसा ही हो चुका है। एक तरफ रोशन भाभी के 1 लाख लेकर बिरजू भैया गायब हो गए हैं, तो दूसरी तरफ जेठालाल की चालाकी का पूरा सच सबके सामने आ चुका है। रोशन भाभी ने इंसानियत दिखाते हुए बिरजू भैया की मदद की और उन्हें 1 लाख उधार दे दिए। लेकिन अब बिरजू भैया का फोन बंद आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं साफ लग रहा है कि वो पैसे लेकर फरार हो चुके हैं। और सबसे बड़ा झटका तो ये है कि वो पैसे असल में सोडी के दोस्त के थे। वहीं दूसरी तरफ जेठालाल की चेक वाली स्टोरी में भी बड़ा ट्विस्ट आया। गफूर भाई असल में अब्दुल के दोस्त निकले और इसी वजह से जेठालाल की पूरी पोल खुल गई। लेकिन जेठालाल ने रात में ही चेक ऑफिस में रख दिया था, इसलिए शर्त के हिसाब से जीत भी उन्हीं की मानी गई। हालांकि चंपक चाचा ने झूठ बोलने पर जेठालाल को भी सजा दे दी।